अखिलेश यादव की बात करें या मान लीजिए मैं समाजवादी पार्टी की बात करूं, कांग्रेस की बात करूं। नमाजवादी पार्टी आपने कहा? समाजवादी पार्टी। अच्छा, मुझे सुनने में लगा नमाजवादी पार्टी। क्या? कुछ मुस्लिम लड़के राजू, सोनू, मोनू बनकर हाथ में कलावा बांधते थे और ऐसा यूपी के मुख्यमंत्री ने कहा था। ये जो मुसलमान लौंडे लफंदर हैं, अब वो चाहे सैफ अली खान हो, चाहे आमिर खान हो, चाहे नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो, चाहे कोई भी हो, या चाहे गली का पंचर वाला हो, ठेला वाला हो, लुंगी छाप हो, गटर छाप हो, मदरसा छाप हो, कोई भी हो, इनको ये हमेशा हिंदू लड़कियों को, हिंदू बेटियों को टारगेट करते हैं और उसके बाद फिर अपने बच्चों का नाम उस हिंदू के कोख से पैदा करवा करके इब्राहिम, शाहजहां, औरंगजेब, बाबर, अकबर, तैमूर रख करके ये चेतावनी देते हैं हिंदुओं को कि तुमने एक को खत्म किया, हमने दूसरा पैदा किया, तुमने दूसरे को खत्म किया, हमने फिर दूसरा तुम्हारे ही हिंदू बेटी के कोख से पैदा किया। आपके औजार में अगर इतना पावर है तो आप अपने मुसलमान कौम की बेटियों से अकबर बाबर आप पैदा करवाओ ना। जब उसने भगवान राम और सीता मैया को गाली गलौज किया तब उसको सलमान खान ने सपोर्ट करना स्टार्ट किया। लेकिन एक जिहादी आतंकवादी मानसिकता सिर्फ सलमान खान में नहीं बल्कि आमिर खान में भी हमेशा रही है और तीसरा लव जिहाद करने के लिए आमिर खान बिल्कुल तैयार है। टारगेट है हिंदू लड़की। आप पूरी दुनिया घूमते हो पर भारत में आकर के फिर आप हिंदू लड़की चूज करते हो और उसके बाद फिर उस हिंदू लड़की को लेकर के बैठते हो और आप लाइव करते हो और कहते हो कि भारत देश में मेरे को डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है आपको? असदुद्दीन अवैसी सामने आया था, साड़ी खोल करके तस्लीमा नसरीन को मारा, ब्लाउज नोच करके तस्लीमा नसरीन को मारा। अरे असदुद्दीन अवैसी कोई है? 24 घंटे के लिए पुलिस को आप हटा दीजिए, उसके बाद देखिए मुसलमान क्या करते हैं। मैं सिर्फ बजरंग दल के अपने बच्चों को लेकर के जाना चाहती हूँ हैदराबाद ओल्ड सिटी। दिखा दूंगी कि 15 मिनट तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। 15 मिनट में तो तुमको दोबारा ले जाकर के पाकिस्तान में हम बैठा देंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। मेरे शो अनकट विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे शो में मेरे साथ एक ऐसी महिला हैं जिन्हें भारत की शेरनी कहा जाता है। दरअसल इसके पीछे एक वजह है। जब जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के खिलाफ कोई बात की है या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोसा है, तब तब भारत की इस शेरनी ने ऐसी दहाड़ लगाई है कि पाकिस्तान थर थर कांपने लगता है। दोस्तों, वैसे तो ये महिला मुस्लिम समाज से हैं, लेकिन हाथ में रुद्राक्ष और कलावा पहनने से बिल्कुल भी परहेज नहीं करती, बल्कि इनको शांति मिलती है। मुस्लिम होते हुए भी ये मुस्लिम समाज की जो कुरीतियां हैं और कुरान में जो गलत बातें लिखी गई हैं उस पर पुरजोर तरीके से, बेबाक तरीके से आवाज़ उठाती हैं। शायद यही वजह है कि मुस्लिम समाज इनको डाइजेस्ट नहीं कर पाता। बड़े बड़े जो मुल्ला मौलवी हैं इनके हमेशा पीछे पड़े रहते हैं। तो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आज नाजिया इलाही खान का अपने शो में। नाजिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे शो अनकट विद अनुराग में। धन्यवाद। जय जय श्री राम। जय श्री राम। कैसे हैं आप? बहुत अच्छी। आज दिल्ली में जो पारा है 40 के पार हो गया है, बहुत गर्मी है। थोड़ा सा मुल्लाओं को और गर्म कर देते हैं, 50 तक ले जाते हैं। चलिए, मुल्लाओं को बाद में गर्म करेंगे। पहले ये बताइए, आपके लिए गुलाब शरबत मंगाया जाए या फिर रूह अफ़ज़ा? मेरे लिए तो गुलाब शरबत ज़्यादा सही रहेगा। आई थिंक मैंने कभी भी रूह अफ़ज़ा पिया नहीं है। अच्छा। हाँ हाँ। वैसे रूह अफ़ज़ा में दिक्कत क्या है वैसे, अगर पी भी लेंगी तो? नहीं, पश्चिम बंगाल में एक गणेश बोल करके पहले आता था, अभी भी मिलता है। ओके। तो उसमें आम का फ्लेवर होता है। आम पन्ना। हाँ, आम पन्ना फ्लेवर होता है। तो मैं हमेशा से मेरे घर में वही आया है। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि गुलाब शरबत भी बहुत अच्छा है, तो मुझे लगता है कि यही मंगाया जाए। और मेरे पूरे ख़ानदान में आई डोंट थिंक कि मेरे अम्मा अब्बा ने भी कभी रूह अफ़ज़ा मंगवाया था। अच्छा, उसके पीछे वजह क्या रही कि आपने आज तक रूह अफ़ज़ा क्यों नहीं पिया? क्योंकि मैं तो हिंदू हूँ और बहुत सारे हिंदू परिवार हैं जिनको मैं जानता हूँ, मेरे दोस्त हैं, सब गर्मियों में रूह अफ़ज़ा बड़े मज़े से पीते थे। तो इसके पीछे कोई वजह है कि भाई रूह अफ़ज़ा नहीं पीना? नहीं, मेरी फैमिली में हेल्थ का बहुत ज़्यादा केयर किया जाता है और हम लोग फिटनेस को बहुत प्रायोरिटी में रखते हैं। चाहे
कि कोई सीनियर सिटीजन है तो भी फिटनेस को बहुत प्रायोरिटी में रखता है। और रूह अफ़ज़ा में आप देखिएगा कि भले ही उसका नाम रूह अफ़ज़ा है, जो रूह को अफ़ज़ करता है और लुत्फ़ अंदोज करता है, जिसका मतलब होता है, लेकिन उसमें शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा है। आई थिंक मोर देन 86% शुगर की मात्रा है। तो हम लोग तो ज़िंदगी में कभी भी, मतलब जो मेरा परिवार है, मेरा जो ख़ानदान है, वो इतना शुगर तो हम लोग मतलब कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। तो ये एक सबसे पहला रीज़न था। दूसरा के प्रेजर्वेटिव बहुत ज़्यादा है। तीसरा के रंग उसमें इस्तेमाल किया गया है, वो कोई गुलाब का या कोई ओरिजिनल फल का रंग नहीं है, वो बज़ाफ्ते जो केमिकल वाला रंग आता है उसको इस्तेमाल किया गया है। तो आई थिंक मुझे क्या, किसी को भी उसको कंज्यूम नहीं करना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले आपने बाबा रामदेव की एक वीडियो देखी होगी, जिसमें वो गुलाब शरबत के बारे में बता रहे थे कि क्या क्या क्वालिटी होती है, चीनी कितनी कम है, रंग उसमें है नहीं, और गुलाब की जो पत्तियां होती हैं उसका इस्तेमाल शरबत बनाने के लिए किया गया है। लेकिन साथ में उन्होंने कहा कि एक शरबत बनाने वाली कंपनी है जो शरबत जिहाद देश में फैला रही है। तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं बिल्कुल आपकी बात सही मानूंगा कि वाकई जो रूह अफ़ज़ा है वो बहुत मीठा है। भले ही वो हमें अच्छा लगता हो, लेकिन बीमारियां भी देता है। लेकिन शरबत जिहाद के बारे में आप क्या बोलेंगी? नहीं, जिहाद तो यहाँ देखिए, थूक जिहाद, मूत जिहाद, गला रेतो जिहाद, रेप करो जिहाद, मंदिरें तोड़ो जिहाद, रोड पर नमाज पढ़ो जिहाद, हिंदुओं को गाली दो जिहाद, हिंदुओं की बच्चियों पर गलत नज़र डालो जिहाद। तो बहुत तरीके का यहाँ पर जिहाद होता आया है। अब इस तरीके से आप हिंदू मुसलमानों को जो एक ख़राब केमिकल का या बहुत एक्सट्रीम शुगर की चीज़ें आप पिला रहे हो, उनकी फेफड़े और कलेजे आप बर्बाद कर रहे हो, तो ये भी तो काइंड ऑफ जिहाद ही हो गया। अब मेरा ऐसा कहना है कि आपके ऋग्वेद अर्थवेद से ही आपके वो जड़ी बूटियों वाला राज निकला, और उसी को ले करके हमारे यहाँ हकीम वगैरह जो हैं वो हकीम की दुकान खोल देते हैं, और उसके बाद फिर वो जड़ी बूटियाँ बना करके देते हैं और वो कहते हैं हकीम साहब ने दिया। पर एक्चुअली में तो वो आपके ऋग्वेद से आया ना, तो उसको एक्सेप्ट कर लो। तो आज अगर बाबा रामदेव जी अपने कंपनी के द्वारा या अपने पूरे नॉलेज से अगर वो गुलाब का शरबत लेकर आए, तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी उसमें हेल्थ को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी उन्होंने दिया होगा, क्योंकि उनकी कंपनी के और उनके बनाए हुए जितनी भी चीज़ें होती हैं उसमें बेसिक जो फोकस किया जाता है वो हेल्थ को प्रायोरिटी दिया जाता है, केमिकल वाली चीज़ों से बहुत दूर रखा जाता है। नाजिया, वैसे आप बड़ी खुलकर बातें करती हैं, जो भी अल कुरान के अंदर गलत बातें हैं उनका आप विरोध करती हैं। लेकिन कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि आप विरोध करते करते बिलो द बेल्ट जाकर मुस्लिम समाज पर हमला करने लगी हैं? मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिएगा आप। जैसे अब रूह अफ़ज़ा की मैंने बात की, तो रूह अफ़ज़ा के लिए देखिए, ऐसा तो है नहीं कि वो केवल हिंदू उसको पियेंगे, उस बॉटल में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, उसमें तो कोई भी उसको पी सकता है। तो ये शरबत जिहाद कैसे हुआ, मुझे ये समझना है और हमारे दर्शकों को समझाना है। नहीं, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं अनुराग जी कि मैं मुसलमान के विरोध बिल्कुल नहीं हो सकती हूँ। कैसे हो सकती हूँ? मेरे अब्बा मुसलमान, मेरी अम्मा मुसलमान, मेरा खुद का अपने कोख से पैदा किया हुआ बेटा मुसलमान, तो मैं अपने परिवार और अपने समाज का विरोध मैं कैसे कर सकती हूँ? लेकिन अगर मेरा बेटा गलती करे या मेरी अम्मा गलती करे या मैं गलती करूँ, तो एक दूसरे को संभालने और सुधारने की जिम्मेदारी हमारी होती है। तो मैं वही सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। दूसरी बात आ रही है कि आपने कहा कि रूह अफ़ज़ा को, एक्चुअली वो रूह अफ़ज़ा नहीं है, वो रूह अफ़ज़ा है। तो रूह अफ़ज़ा को मुसलमान भी पी रहे हैं और हिंदू भी पी रहे हैं, तो ये जिहाद कैसे हुआ? लेकिन अभी हालिया में पाकिस्तान और बलोच एक दूसरे को मार काट रहा था और दोनों ला इलाहा वाला था, तो कैसे मार काट दिया? बांग्लादेश में शेख हसीना के इनर गारमेंट को ला इलाहा वाले ने ही हवा में उड़ाया था, और शेख हसीना भी 5 वक्त नमाजी और वो भी ला इलाहा वाली, तो कैसे उड़ा दिया? अब हम जितने भी कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं, चाहे ईरान में देख ले, चाहे तेहरान में देख ले, चाहे क़तर में देख ले, या इतिहास के पन्नों को जब हम उठाते हैं और मुस्लिम मुल्कों से मुस्लिम मुल्क का जब मार काट होता है, तो ये एक दूसरे को कैसे काट देते हैं? पाकिस्तान में सुन्नी शिया को काट रहा है, सुन्नी वहाबी को काट रहा है, सुन्नी अहमदी को काट रहा है, तो कैसे काट लेता है? मतलब और मकसद सिर्फ इतना है कि जिहाद में जीत होनी चाहिए। कट अगर अपना भी रहा है तो इससे कोई परवाह नहीं है। और अल कुरान में ही अगर आप सूरह रहमान में चले जाते हैं और आप कुरान के उस आयत में जाते हैं जहाँ पर जंग करबला का जिक्र है, तो उसमें ये साफ लफ्ज़ों में उसकी तफसील दी गई है कि इस जंग करबला में इमाम हसन
हुसैन का गला रेतने वाला नारे तकबीर और लब्बैक बोल करके रेत रहा था, और जो काट रहा था इमाम हसन हुसैन का गला वो भी मुसलमान था, और जो कट रहा था वो भी मुसलमान था। तो जब जिहाद में जब आपको फतह हासिल करनी होती है तो कट ला इलाहा वाला रहा है या जय श्री राम वाला रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। जिहाद में फतह हासिल होनी होती है। तो जिहाद में फतह हासिल करनी होती है, चाहे शरबत कौन ज्यादा पिए, मतलब रुआवजा चाहे कोई पिए उसको। बस हमें पहुंचाना है सबके दरवाजे तक। मतलब बाबा रामदेव की इस बात से आप इत्तेफाक रखती हैं, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बाबा रामदेव को उस वीडियो को हटाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट तो अभी 120 याचिका जो वक्फ बोर्ड के खिलाफ थी वो भी नहीं सुना, लेकिन असदुद्दीन अवैसी की याचिका सुन लिया। सुप्रीम कोर्ट तो 1984 से लेकर के 2017 तक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के शरिया कानून को सुन रहा था, कुरान को सुन रहा था। अचानक से याद कराना पड़ा कि संविधान के हिसाब से आपको जजमेंट देना है, शरिया जिन्ना के शरिया के हिसाब से आपको जजमेंट नहीं देना है। तो वो होश में आया, अच्छा ऐसा है क्या कि मुझे शरिया के हिसाब से जजमेंट नहीं देना है। फिर हमने कहा माय लॉर्ड आपको ना संविधान के हिसाब से जजमेंट देना है। तो उन्होंने शाबानो सायराबानो के साथ और देश की सभी मुस्लिम महिलाओं के साथ एक न्याय किया। तो हम ऐसा कई बार हुआ है कि हमें देश के सर्वोच्च न्यायपालिका को याद दिलाना पड़ा है। देखिए, कानून एक ऐसा बहुत बड़ा ह्यूज दायरा है। चोर के पास जैसे चोरी करने के 100 तरीके होते हैं और पुलिस के पास निकलने के 100, चोर को पकड़ने के 101 तरीके होते हैं, उसी तरीके से कानून को मिसयूज और मिसअंडरस्टूड करवाने वाले बहुत होते हैं। पर उसी संविधान से और उसी भारत के कानून से उस मिसअंडरस्टैंडिंग को सॉल्व करने वाले भी बहुत बड़े बड़े वकील होते हैं। तो बाबा रामदेव जी इस बार भी जीत जाएंगे, आप देख लीजिएगा। अच्छा, जैसे आपने कहा कि आप मुसलमानों के दुश्मन नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। वाकई आपने अच्छी बात कही। आप उन मुल्ला मौलवियों के दुश्मन हैं जो समाज में जहर फैलाने का काम करते हैं। लेकिन मैं पॉलिटिक्स पर आऊँगा जी। अब जैसे अखिलेश यादव की बात करें या मान लीजिए मैं समाजवादी पार्टी की बात करूं, कांग्रेस की बात करूं, तो हमेशा ये लोग कोशिश करते हैं कि मुस्लिमों का पक्ष लें ताकि मुस्लिम वोट बैंक इनको मिल सके। भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को जानती है कि भाई मुस्लिम वोट बैंक हमें तो ज़्यादा मिलेगा नहीं, हालांकि उनको वो कहते हैं कि हमें मुस्लिम महिलाएं और काफ़ी मुस्लिम हमें वोट करते हैं, लेकिन उनके बयान ऐसे होते हैं जो बिल्कुल हिंदू मुस्लिम एंगल पर होते हैं। तो उस तरह की बयानबाजी क्या नाजिया इलाही खान को दर्द देती है? क्योंकि वो सारे मुसलमानों के लिए बयानबाजी होती है। नहीं, नमाजवादी पार्टी आपने कहा? समाजवादी पार्टी। अच्छा, मुझे सुनने में लगा नमाजवादी पार्टी। अच्छा, फिर मैं नमाजवादी पार्टी ही बोल रही हूँ। समाजवादी पार्टी जो है वो वैसे भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को नमाजवादी पार्टी ही कहती है। अच्छा तो आप सऊदी पार्टी बोल सकती हैं, आपको स्वतंत्र कुछ ही बोलने के लिए। नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच थोड़े ही सिर्फ अवैसी के पास है, मेरे पास भी है भाई। तो समाजवादी पार्टी असामाजिक गतिविधियों में बहुत ज़्यादा लगी रहती है। मैं डिम्पल से पूछना चाहती हूँ, आपने जो सवाल मुझसे किया है, हाँ। मैं डिम्पल से पूछना चाहती हूँ कि उनके ससुर ने अपने बयान में कहा था कि जो लड़कियां टाइट जीन्स पहनती हैं लड़कों का दिल मचल जाता है। अखिलेश यादव की बेटी को मैंने एक नहीं 1000 बार टाइट जीन्स, स्किनी फिट जीन्स में देखा है। क्या उसको भी देख करके लड़कों का दिल मचलता है क्या? डिम्पल बड़ी सादा रहती हैं, बड़ी सुशील तरीके से रहती हैं, पर साड़ी में बहुत अच्छी लगती हैं। क्या डिम्पल को भी देख करके लड़कों का दिल मचलता है क्या? तो मुझे लगता है कि जितनी भी नमाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ बैठती हैं वो इन बातों को सुनना नहीं चाहती हैं और सुनना पसंद भी नहीं करती हैं। लेकिन आपने, क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ, आपने भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बात कही है, तो मुझे नहीं लगता है कि कभी भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने या अमित शाह जी भाई ने या डॉक्टर एस जयशंकर ने या किरण रिजिजू जी ने या राजनाथ सिंह जी ने ऐसी कोई अभद्र टिप्पणियां मुसलमान बेटियों के खिलाफ की हैं। मैं नहीं जानती हूँ। और जब से आज तकरीबन 8 साल होने को आ गया है, मैंने कोई अभद्र टिप्पणियां तो नहीं सुनी है कि मुसलमान बेटियों के खिलाफ में कोई अभद्र टिप्पणियां कही जा रही है। बल्कि मैंने ये सुना है कि एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर ले लो। मैंने तो ये सुना है। पसमानदा मुसलमानों को अगर आगे लेकर आने की बात आदरणीय प्रधानमंत्री कर रहे हैं और अगर ये अवैसी को बुरा लग रहा है तो वो पाकिस्तान जा सकता है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि ना ही डिग्री उसकी भारत की है और ना ही उसकी पॉलिटिकल पार्टी भारत की है।
तो अगर वो इस बात को कह रहा है कि पसमानदा मुसलमान सामने क्यों आएगा, तो फिर वही बात आ गई ना इमाम हसन हुसैन वाली कि काटने वाला भी मुसलमान और कटने वाला भी मुसलमान। तो आज असदुद्दीन अवैसी हमारा हक काटने के लिए खड़ा है और आदरणीय प्रधानमंत्री अपने नेतृत्व में प्रत्येक मुसलमानों को उसका हक दिलाने के लिए खड़े हैं। अभद्र टिप्पणियां मुसलमान बेटियों के खिलाफ मैंने तो नहीं सुनी है। अगर आप एक आध रेफरेंस दीजिएगा तो फिर मैं उस पर अपनी राय दे पाऊंगी। नहीं, बीजेपी के नेताओं ने कभी अभद्र टिप्पणी इस तरह से नहीं की, ये बात तो बिल्कुल आपकी सही है। और समाजवादी पार्टी के जो पूर्व मुखिया थे मुलायम सिंह यादव, उन्होंने इस तरह की बात कही थी और उन्होंने ये भी कहा था कि भाई रेप के मुद्दे पर कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। उसके बाद फिर आजम खान ने कहा था जिया पर्दा की खाकी चड्डी, एक औरत की कौन चड्डियां देखता है। तो ऐसी ऐसी अभद्र टिप्पणियां यहीं से आई हैं। भारतीय जनता पार्टी से तो महिलाओं के खिलाफ या किसी एक खास मखसूस मजहब या रिलीजन के खिलाफ या कास्ट या क्रीड के खिलाफ कभी भी कोई अभद्र टिप्पणियां नहीं आती हैं। और शायद इसी वजह से आप बीजेपी को सपोर्ट करती हैं। बीजेपी को मैं मन से और पूरे विश्वास के साथ उनके साथ काम करती हूँ। मैं सिर्फ समर्थक या सपोर्टर नहीं हूँ। अगर मुझे अपना खून बहाना होगा तो मैं बहा दूंगी। जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, बसपा की सरकार थी या समाजवादी पार्टी की सरकार रही थी, जब ईद मिलन के कार्यक्रम होते थे या रोज़ा इफ्तारी होती थी, तो हिंदू नेता या मुसलमान मुलायम सिंह यादव की बात करूं या अखिलेश यादव की बात मैं करूं, तो वो गोल टोपी लगाते थे। लेकिन बीजेपी ने उन फोटो को वायरल कर करके ये दिखा दिया कि भाई ये हिंदुओं के नेता नहीं है, इनको सिर्फ मुसलमान चाहिए। इस तरह अगर कोई हिंदू मुस्लिम टोपी पहनता है तो क्या वो गलत है? देखिए अनुराग जी, सबसे पहले तो टोपी पहन करके टोपी पहनाना नहीं चाहिए, सबसे पहली बात। अब दूसरी बात आती है कि हमारे इस्लाम मुसलमानों में 72 फ़िरका है और 72 फ़िरकों की टोपियां अलग अलग हैं, ठीक है। तो किस फ़िरके को फॉलो कर करके समाजवादी पार्टी ने टोपी पहनी है, पहले ये देखना पड़ेगा। अगर जालीदार कुरैशिया वाली टोपी है तो इसका मतलब है कि वो सुन्नी समुदाय है। अब आती है तीसरी बात कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी धर्म से या मज़हब से आ रहा होगा, अगर वो इफ्तार में बैठ गया है और इफ्तार की आयतें पढ़ लिया है और बिस्मिल्लाह और रहमान रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ के अगर उसने खजूर खा लिया है, तो फिर इसका मतलब है कि वो तो मुसलमान हो चुका, वो तो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ला चुका और उसने पूरे होशो हवास में उसने ला इलाहा पढ़ लिया, इफ्तार की सारी सुन्नतों को फॉलो कर लिया, तो फिर तो वो तो हिंदू बचा ही नहीं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि इनको हिंदुओं से नफरत है और मुसलमानों से प्यार है, तो ये तो समाजवादी पार्टी हो या राहुल खान जी हों या प्रियंका वाड्रा जी हों या सोनिया एंटोनियो जी हों या ममता बेगम जी हों, सब तो अपने चरित्र से और अपनी हरकतों से और अपने पक्ष से यही चीज़ें बता ही रही हैं कि इनको हिंदुओं से सख्त नफरत है। अगर वाकई में हिंदुओं से भी मोहब्बत होती और नमाज पर चले जाते हो, इफ्तार पर चले जाते हो, तो ज़रा राम मंदिर भी आ जाते, प्राण प्रतिष्ठा में चले आते, माथा टेक लेते। लेकिन अफसोस तो इस बात की है और दुर्भाग्य इस बात का है कि भगवान राम को काल्पनिक साबित करने के लिए तो पूरी फौज इकट्ठा हुई थी और सबूत मांगे जा रहे थे कि भगवान राम है भी कि नहीं। अच्छा नाज़िर जी, मुझे एक बात और बताइए कि जो हिंदू हैं, देखिए हिंदुस्तान की एक तहजीब है जिसको गंगा जमुनी तहजीब कहा जाता है, तो आपको लगता है कि जब रोज़े आते हैं और जो अफ्तारी होती है तो किसी हिंदू को मुसलमानों के यहाँ रोज़ा अफ्तारी में नहीं जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। अच्छा, नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो आयतें हम इफ्तार में बैठ करके पढ़ते हैं वो मुकम्मल मुसलमान पढ़ सकता है, और अगर हिंदू पढ़ रहा है और अपने होशो हवास में पढ़ रहा है तब तो वो मुसलमान हो चुका। अब आती है दूसरी बात कि आपने अफ्तार में बैठ करके मेरे साथ खजूर खा लिया और पूरे रस्म और रसूमात के साथ आपने अफ्तार कर लिया। अब आप मुझे दुर्गा माँ के चरणों का प्रसाद अगर दीजिएगा और मैं नहीं खाऊंगी, मैं कहूँगी कि ये नहीं खाऊंगी, लेकिन हल्दीराम का डब्बा ला के दोगे तो खा लूँगी, तब ठूस लूँगी, तो ये तो फिर पार्शियलिटी हो गई। अगर गंगा जल पी रहे हो तो तुम्हारा आबे जमजम मुझे स्वीकार है, अगर काली माँ के चरणों का उठा हुआ प्रसाद मिठाई तुम खा रहे हो तो तुम्हारी सवैयाँ मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम मेरे जागरण का
अगर तुम मेरे जागरण का जो प्रसाद वाला खाना है अगर वो तुम खा रहे हो पूरे सम्मान के साथ तो तुम्हारे साथ इफ्तार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर तुम इधर को काफिर और बुत परस्त और बुतों के चरण पैर से उठाया हुआ मिठाई हम नहीं खाएंगे, जब तुम ये कह रहे हो तो तुम्हारा अफ्तार भी मैं नहीं खाऊंगा। एक कट्टर अच्छा मजबूत हिंदू यही जवाब देगा। और जो लिबरल हिंदू होगा, जो लिब्रांडो टाइप का होगा, जो डायलेमा में है कि अरे एक खतना होता है जो मुसलमान कराता है, जो गुप्त अंग का कराता है, और एक खतना होता है जो लिबरल हिंदू कराता है, जो अपने दिमाग का करा लेता है। तो वो खतना वाले दिमाग वाले खतना वाले हिंदू से मुझे तो भाई मैं दूर रहती हूँ। मुझे लिबरल हिंदू नहीं चाहिए। या तो मुझे बहुत ही खूबसूरत मुसलमान से बैठ करके बात करना पसंद है, और या तो फिर मुझे कट्टर हिंदू से बात करना पसंद होता है। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये बयान दिया था कि भाई, और उन्होंने ये कानून भी यूपी में बना दिया कि सड़कों पर नमाज अता नहीं की जाएगी जी। तो ये कितना सही है? क्योंकि 2017 से तो पहले तो उत्तर प्रदेश की सड़कों पर या देश की सड़कों पर नमाज अता सड़कों पर ही होती थी। इसके अलावा एक बात और कही गई थी कि अपनी छतों पर आप नमाज नहीं पढ़ पाएंगे। तो चलिए, सड़क का तो समझ में आता है, सार्वजनिक संपत्ति है, लेकिन छत का समझ में नहीं आता। तो क्या ऐसे बयान पॉलिटिक्स के आपको दुख नहीं होता कि भाई ठीक है, आप कुरान के खिलाफ बोलती हैं, उनकी उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन जो एक मुसलमान भी तो अच्छे होते होंगे ना। अगर वो अच्छा मुसलमान अपनी छत के ऊपर नमाज अता करना चाहे तो क्यों नहीं कर सकता? देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत आभारी हूँ योगी महाराज जी की कि वो उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को बाहक मजबूत और बहुत ही आलिम दीन वाला और उम्मत रसूल वाला मुसलमान बनवा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये बहुत मतलब आई फील वेरी मच ऑब्लाइज्ड कि योगी आदित्यनाथ जी ये कर रहे हैं। अब आती है दूसरी बात कि जब हम ईरान देखते हैं तो मस्जिदों के बाहर अड्डाबाजी मना है। तुरंत वहाँ पर आप फ़र्ज़ नमाज पढ़िए जितनी आपको पढ़नी, चाहे 4 फ़र्ज़ है, चाहे 2 फ़र्ज़ है, चाहे 3 फ़र्ज़ है। आप हर 5 वक्त की नमाज में फ़र्ज़ अलग अलग होता है, तो उस हिसाब से आप पढ़िए और चलिए निकलिए। बाकी वितर है या आपका नफिल है, वो सारी नमाज आप अपने घर पर अदा कीजिए। ये हो गया ईरान। अब आते हैं पाकिस्तान, जिसको सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाता है हमारे भारत में। पाकिस्तान में भी रोड पर नमाज नहीं होती है। वो गाहे बगाहे जब कोई ऐसी मजलिस होती है, ऐसा कोई जलसा होता है, तो मखसूस एक ख़ास मैदान को बनाया जाता है जहाँ पर नमाज अदा की जाती है। अब आती है तीसरी बात, मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा। वहाँ पर आप यूएई अरब में जाइएगा, अगर आपने रोड पर नमाज पढ़ी तो पैंट खोल करके आपको कोड़े बरसाए जाते हैं। आप रोड पर नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को सुनने के बाद अब मैं आती हूँ कुरान पर। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी पीस अपॉन हिम गारे हिरा में नमाज पढ़ा करते थे, किसी के रोड पर नमाज नहीं पढ़ते थे। और अल्लाह तबारक ताला अल्लाह सुब्हान ने अल कुरान में लिखा है कि आपकी इबादत तब तक जायज़ नहीं होगी अगर आपकी इबादत से किसी को तकलीफ़ पहुँच रही है। तो आप रोड पर नमाज पढ़ते हैं, आप ट्रैफिक जाम करते हैं, आप आने जाने वाले लोगों का रास्ता जाम करते हैं। और कई बार मैंने देखा है कि स्कूल के बच्चे बस पर गर्मी में सड़ रहे होते हैं, लेकिन नमाज वाले चौड़े में नमाज पढ़ करके अपनी दबंगई दिखाते हैं और अपने अपने जिहादी पावर को दिखाने की कोशिश करते हैं। तो अगर सही अल कुरान, सही अल्लाह सुब्हान का फरमान और सही उम्मत रसूल का पैगाम अगर योगी जी समझा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि भगवे कपड़े में एक फरिश्ता आया है। अब आती है दूसरी बात ये आप कह रहे हैं ईद के वक्त में कि छतों पर नमाज नहीं होगी, जिसमें चिन्हित किए गए थे चंद ऐसे मकान जिसको कॉरपोरेशन ने नोटिस दिया हुआ था कि आप इसको बेहतरीन तरीके से बनवा लीजिए क्योंकि ये कभी भी गिर सकता है और कभी भी इसकी छतें बैठ सकती हैं। अब ऐसे आलम में अगर छतों के ऊपर गैदरिंग करके मजलिस और मजमा करके अगर आप नमाज पढ़ते हैं और एक सोच लेते हैं कि अगर बैठ गई दो चार छत और 10-20 लोगों की मौत हो जाती तो क्या होता? फिर तो ये होता, हाय योगी देखा मौका दे करके हम लोग को मार दिया, बोला नहीं कि छत पे मत पढ़ना। तो जिद भी आपका, पट भी आपका, झूठ भी आपका, झूठ को क्रिएट करना भी आपका। तो अब मुसलमानों का ये हम चलने नहीं देंगे। छत पे आपको नमाज पढ़ने किसी के बाप की औकात नहीं है मना करना, किसी के बाप की औकात नहीं है मना करना। आप अपने घर के भीतर में अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं, आप अगर मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं, किसी की औकात नहीं है आपको मना करने की। लेकिन आप इस संवैधानिक देश में
और अल कुरान के परे, संविधान और अल कुरान के परे जा करके अगर आप अपनी दबंगई दिखाइएगा और आप अजमल खसब बनने की कोशिश कीजिएगा, हाफिज सईद बनने की कोशिश कीजिएगा, तो हम बनने नहीं देंगे। हम कॉलर पकड़ पकड़ करके, हंटर मार मार करके, मुर्गा बना बना करके हम जेल भेजेंगे, ये तय है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की आप बड़ी तारीफ करती हैं। उन्होंने एक लव जिहाद कानून बनाया है उत्तर प्रदेश में, और लव जिहाद कानून की सबसे ज़्यादा शिकार हिंदू बेटियां होती थी। और जैसे आपने कलावा बांधा हुआ है, आप तो बिल्कुल शिद्दत से आपने बांधा हुआ है और कोई दिखावा नहीं है, लेकिन कुछ मुस्लिम लड़के राजू, सोनू, मोनू बनकर हाथ में कलावा बांधते थे, और ऐसा यूपी के मुख्यमंत्री ने कहा था, और बाद में वो हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाते थे और लव जिहाद का शिकार बनाते थे। क्या वाकई ये सही बात है या ये पॉलिटिकल स्टंट है? ये नहीं, ये अप्रोप्रिएट सही बात है। और मेरे पास, मेरे कैलकाटा के चैम्बर में तकरीबन 8 से 10 ऐसी फाइलें हैं जिसमें इंस्टाग्राम का अकाउंट ही मुस्लिम लड़के ने बनाया, मोनू नाम से, गुड्डू नाम से, या राम के नाम से। और एक और मेरे पास फाइल आई थी जिसमें नाम क्या नाम था, आदर्श बोल करके नाम था। तो ये इंस्टाग्राम अकाउंट बना लिए। अब बहुत सारी लड़कियों ने हनुमान वगैरह का, उन्होंने हनुमान जी का, उस लड़के ने, अच्छा वो पूरा क्रिएट करता है, मतलब पूरा मेंटली टॉर्चर करता है, दिमागी जिहाद करता है। उसके बाद फिर वो हनुमान जी की भजन वगैरह वो सब पोस्ट कर रहा है। अब लड़कियां उस पर आ रही हैं। अब उसने अपनी कोई बहुत हॉट सी तस्वीर लगा दी है, रहता तो सब चोमू टाइप का है, क्योंकि जाहिल मेरी नज़र में कभी हैंडसम हो ही नहीं सकता। तो अब ये चोमू लोग जो है, बहुत सारा जिम विम कर लिया, थोड़ा बॉडी बना लिया, वो सारी फोटो डाल रहा है। अब बेचारी बच्चियां, इस ज़माने की जेनजी बर्बाद हो ही रही हैं, तो लाइक करने लग गई। अब मिलना जुलना स्टार्ट हो गया, अब उसमें लव जिहाद हो गया। अब लव जिहाद का मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्यों लव जिहाद हो रहा है। और सबसे बड़ी मिसाल मैं बता दें, सैफ अली खान ने पहले अमृता राव से किया शादी, 2 बच्चे पैदा किए उसने, इब्राहिम और सारा अली खान। ठीक है, इब्राहिम लोधी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जो बुतों को तोड़ रहे थे। अल कुरान इस बात का गवाह है कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सारी बुतों को तोड़ रहे थे। ठीक है, उसके बाद फिर उसने करीना कपूर से शादी किया। उसने क्या पैदा किया? तैमूर, जिसके नाम पर भी विवाद हो गया था कि भाई एक इतिहास में जो व्यक्ति जिसने हिंदुस्तान को बर्बाद कर किया, हिंदू के खिलाफ रहा, आपने ऐसे व्यक्ति का नाम लिखा। ये जो मुसलमान लौंडे लफंदर हैं, अब वो चाहे सैफ अली खान हो, चाहे आमिर खान हो, चाहे नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो, चाहे कोई भी हो, या चाहे गली का पंचर वाला हो, ठेला वाला हो, लुंगी छाप हो, गटर छाप हो, मदरसा छाप हो, कोई भी हो, इनको ये हमेशा हिंदू लड़कियों को, हिंदू बेटियों को टारगेट करते हैं और उसके बाद फिर अपने बच्चों का नाम उस हिंदू के कोख से पैदा करवा करके इब्राहिम, शाहजहां, औरंगजेब, बाबर, अकबर, तैमूर रख करके ये चेतावनी देते हैं हिंदुओं को कि तुमने एक को खत्म किया, हमने दूसरा पैदा किया, तुमने दूसरे को खत्म किया, हमने फिर दूसरा तुम्हारे ही हिंदू बेटी के कोख से पैदा किया। तो ये अब हमारी हिंदू बेटियों को समझना पड़ेगा, क्योंकि वो नहीं समझ रही थी। इसलिए मुझे लगता है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में लव जिहाद का कानून नहीं, अभी जो BNS की धारा 69 आई है उसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से सेक्शन 69 में लव जिहाद को के अगेंस्ट में कानून बना है, और जिस पर असदुद्दीन अवैसी ने बहुत चिल्लाया था कि ये आप मुसलमान लड़कों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कोई ज्यादती नहीं हो रही है। आपके औजार में अगर इतना पावर है तो आप अपने मुसलमान कौम की बेटियों से अकबर बाबर आप पैदा करवाओ ना। आप हिंदू कौम की बेटियों से क्यों अकबर और बाबर पैदा करवा रहे हो? बात खत्म है। तो दिस इज नॉट पॉलिटिकल स्टंट, दिस इज रियलिटी। अच्छा, अब जैसे आपने बॉलीवुड पर निशाना साधा, आमिर खान, सैफ अली खान, सलमान खान ने तो हालांकि शादी नहीं की है, लेकिन सलमान खान के ऊपर आरोप लगता है कि जितने भी अफेयर उनके चलते हैं, जितनी गर्लफ्रेंड उनकी होती हैं, वो सब हिंदू होती हैं। तो आपको लगता है कि ये इतने बड़े पोजीशन पर पहुंचने के बाद भी इनकी जो मानसिकता है वो कट्टर रहती है पूरी तरह से? कैसे हिंदू लड़कियों का शोषण करें, ये भी सच है क्या? अच्छा ठीक है, इसको मैं मुस्लिम एक्टर से लेकर के सर्वोच्च न्यायपालिका के जजेस तक आपको बताती हूँ। आप देखिए, सलमान खान ने मनव्वर फारूकी को बहुत सपोर्ट किया, एक्सट्रीम लेवल पे सपोर्ट किया। कब किया? जब वो स्ट्रगल कर रहा था, या जब वो
डोंगरी में रह रहा था तब किया क्या, या धारावी में रह रहा था तब किया क्या? नहीं किया। जब उसने भगवान राम और सीता मैया को गाली गलौज किया तब उसको सलमान खान ने सपोर्ट करना स्टार्ट किया। सना खान जब तक बिकिनी पहन करके उछल कूद कर रही थी तब सलमान खान उसको सपोर्ट नहीं कर रहा था। लेकिन पाकिस्तान के आतंकवाद, एक मौलाना से, तारिक जमील से जैसे ही उसकी मुलाकात हुई सलमान खान ने उसको सपोर्ट किया और सना खान ने बिकिनी छोड़ करके हिजाब पहन लिया और अपने बड़े बेटे का नाम उसने जूनियर तारिक जमील रखा है। तो सलमान खान बहुत बड़ा एक्टर हो सकता है, लेकिन एक जिहादी आतंकवादी मानसिकता सिर्फ सलमान खान में नहीं बल्कि आमिर खान में भी हमेशा रही है। और तीसरा लव जिहाद करने के लिए आमिर खान बिल्कुल तैयार है। पहली बीवी हिंदू, दूसरी बीवी हिंदू और तीसरी जो अभी इस बुढ़ापे की उम्र में शायद शरीर अब साथ भी नहीं देगा, बड़ी मुश्किल से बच्चा पैदा कर पाएगा विदेश जा करके डॉक्टरों को दिखा करके, लेकिन फिर हिंदू ही पसंद आई है। अब इसमें दो बातें पैदा होती हैं कि क्या आमिर खान को इस पूरी दुनिया में, छोड़ दीजिए देश में, क्या इस पूरी दुनिया में 57 मुस्लिम मुल्कों में एक भी मुसलमान लड़की अच्छी नहीं लगती है क्या? क्या मिस्र की लड़कियां खूबसूरत नहीं है? क्या अरब की लड़कियां खूबसूरत नहीं है? क्या तुर्किस्तान की लड़कियां खूबसूरत नहीं है? क्या ईरान की लड़कियां खूबसूरत नहीं है? मिस्र की लड़कियां तो आप देखिएगा तो आंखें चकाचौंध हो जाती हैं, इतनी खूबसूरत रहती हैं। मैं अभी अबू धाबी दुबई गई हुई थी, मैं तो सोची कि मैं कुछ भी नहीं हूँ भाई, ये लोग तो तराशी हुई हैं। तो आपको, आपका टारगेट है हिंदू लड़की, आप पूरी दुनिया घूमते हो पर भारत में आकर के फिर आप हिंदू लड़की चूज करते हो और उसके बाद फिर उस हिंदू लड़की को लेकर के बैठते हो और आप लाइव करते हो और कहते हो कि भारत देश में मेरे को डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है आपको? आपके साथ तो हिंदू है बचाने के लिए। अब आती हूं मैं जज पर। आपको याद होगा 2017 में ट्रिपल तलाक पर जजमेंट लिखा जा रहा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि मैं उस रूम में थी, अगस्त का महीना था और 2 जजेस ने साइन किया था कि हाँ इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, तलाक बिद्दत बंद नहीं हुआ है, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक बैन होना चाहिए। क्या जस्टिस निसार ने साइन किया था? उन्होंने कहा था कि इस्लाम के खिलाफ मैं सिग्नेचर नहीं कर सकता, दिल में यही था, इसीलिए उन्होंने साइन नहीं किया था। तो संविधान और काले कोट और एक सर्वोच्च न्यायपालिका के जस्टिस के चेयर से बड़ा तो इस्लाम हो ही गया ना, इसलिए तो उन्होंने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक पर साइन नहीं किया ना कि बैन होना चाहिए। हालांकि अल कुरान, हमारी अलहामी किताब में अल्लाह सुबहान ने सूरह तलाक में लिखा है कि जिस घर में तलाक होता है उस घर में फरिश्ते की आमद बंद हो जाती है और जो मोमिन अपनी अहलिया को, अपनी बीवी को तलाक देता है उसके लिए जन्नत का दरवाज़ा बंद हो जाता है, क्योंकि तलाक देने से शैतान खुश होता है। मोमिन मतलब मुसलमान। हाँ, तो ना तो आप इस्लाम के हो मुकम्मल, ना आप संविधान के हो मुकम्मल, तो आप हो किसके? इसका मतलब है कि या तो आप जिन्ना के हो और या तो फिर आप मौलवी मुल्ला के हो। दैट्स इट, बात क्लियर हो गई। तो चेहरा मुसलमान का सलमान खान वाला हो या चेहरा जस्टिस का हो, इस्लाम पहले है। एक सवाल मैं आपसे ओवैसी के ऊपर पूछना चाहूंगा। हाँ जी जरूर। ओवैसी इतनी गंदगी अपने बयानों में फैलाते हैं जी जी जी, लेकिन भारत सरकार ने उनको सिक्योरिटी भी दे रखी है जी, उनके खिलाफ कभी कोई एफआईआर नहीं होती, कोई कार्रवाई नहीं होती। जी, जी। तो इतनी खुली छूट क्यों दी गई है ओवैसी को? आपको कोई कहता है कि वो बीजेपी का एक मुखौटा है, वो जानबूझ के वो बयानबाजी करता है ताकि जो हिंदू वोट है वो एकजुट हो जाए और मुस्लिम बिखर जाए। अगर वो बीजेपी का मुखौटा होता तो आज कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और टीएमसी और बाकी 75 जो विपक्षी दल पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां हैं छोटी बड़ी, जो जिसका नाम भी हमने कभी नहीं सुना, उनके साथ असदुद्दीन अवैसी की याचिका सर्वोच्च न्यायपालिका में वक्फ संशोधन बिल 2025 के खिलाफ कभी नहीं जा रही होती। ठीक है, वो चुप होकर के बैठा हुआ होता है। अब दूसरी, मुसलमानों को भी तो जवाब देना ना, उसे कुछ मुस्लिम राजनीति करनी है। नहीं, चोर की दाढ़ी में तिनका पकड़ा है ना हमने तो बुरखा खोला है। अब आपने कहा कि अवैसी इतनी गंदगी करता है, अवैसी की तो शुरुआत ही गंदगी से हुई है। एक व्यक्ति होता है जो अच्छे कामों से चर्चे में आता है, एपीजे अब्दुल कलाम साहब, तारिक फतेह अंकल, इरफान अंकल, अशफाकुल्ला खान साहब, बिस्मिल्लाह जो थे वो
तो एक मुसलमान होता है जो अपने बहुत खूबसूरत कारनामों से, अपने बहुत खूबसूरत कामों से सामने आता है। असदुद्दीन अवैसी सामने आया था, साड़ी खोल करके तस्लीमा नसरीन को मारा, ब्लाउज नोच करके तस्लीमा नसरीन को मारा। अरे असदुद्दीन अवैसी कोई है जो एक मुस्लिम महिला कुरान की गलतियों को निकाल रही थी, उसको साड़ी खोल के मारे अवैसी भाई। अवैसी भाई उसका पूरा ब्लाउज भाई क्या बोले, पूरा ब्लाउज नोच दिए अवैसी भाई। तो मुसलमानों की मानसिकता तो साबित हो गई ना कि अवैसी भाई जान जो है वो एक औरत का ब्लाउज नोच रहे हैं, साड़ी खोल रहे हैं और मुसलमान कम्युनिटी को बहुत पसंद आ रहे हैं। तो अवैसी को भी दुखती हुई रग समझ में आ गई कि जितनी महिला है ब्लाउज खोलेंगे हम, साड़ी वाड़ी नोचेंगे हम, मुसलमान मेरे को समर्थन देता रहेगा। अब देखिए कि अभी 2 दिन पहले जब वो हैदराबाद के ओल्ड सिटी चार मीनार के करीब जब वो अपना मजलिस कर रहे थे तो वो मोदी कर रहे थे। अब मोदी में तो एक ही डी आता है, पर असद उद्दीन में तो 3 डी आता है। अपना नाम ठीक लेता है लेकिन मोदी को मोदी बोलते हैं। हाँ, पता नहीं ये चढ़ाने का है तरीका, क्योंकि वो फिर अपना नाम भी असदुद्दीन अवैसी बोलना चाहिए। तो उस मंच पर एक भी महिला नहीं थी, एक भी महिला नहीं थी। असदुद्दीन अवैसी की अब मजबूरी हो चुकी है कि अगर वो मुसलमान को भड़का करके, मुसलमानों को चमका करके, मुसलमानों को इस्लाम का डर दिखा करके अगर वो रोड पर नहीं उतरा तो शायद असदुद्दीन अवैसी ख़त्म हो जाएगा। असदुद्दीन अवैसी ने बरसों से कोशिश की है कि कासिम रिजवी पाकिस्तानी मुखबिर रज़ाकार की पार्टी 1946 से उसका बाप चलाया असदुद्दीन का, वो भी बहुत आवारा लफंगा बाप था उसका। इंदिरा गांधी को लेकर आया था अपने मंच पे, देखा हम इंदिरा गांधी को ले आए अपने मंच पे, हम नहीं गए इंदिरा गांधी के पास, इंदिरा गांधी को हम अपने मंच पे ले आए। तो औरत को नीचे झुकाना अवैसी ख़ानदान का और औरत को बेइज्जत और मलाइन करना ये अवैसी ख़ानदान का बहुत पुराना लक्षण है, बहुत पुराना तरीका। और आज भी पाकिस्तान में जो औरतों का जो हालात है वो उससे वो साबित होता है। तो ये पाकिस्तानी दिमाग है। मंच पर एक भी औरत नहीं थी, एक भी, और उस भीड़ में भी औरत नहीं थी, शायद ही बहुत थोड़ी सी औरत की तादाद होगी। वहाँ से उसने गुहार लगाना स्टार्ट किया। अब अगर ये डर वो नहीं दिखाएगा तो जो उसने खुद बयान किया है कि 1,21,000 प्रॉपर्टी में से 1,12,000 प्रॉपर्टी का कागज़ ही नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी तो अवैसी साहब के पास ही है। अब देखिए इनकी अश्लीलता, इनके परिवार की दूसरी अश्लीलता। अकबर उद्दीन अवैसी को जवानी के ज़माने में मोहब्बत हुई थी और मोहब्बत से एक हरामी बच्चा पैदा हुआ था, क्योंकि बिना निकाह के अगर बच्चा पैदा होता है तो वो हरामी होता है। दोनों दूल्हा और दुल्हन को निकाह में बंधना पड़ता है तभी बच्चा होता है। अच्छा, हमारे इस्लाम में ये भी जायज़ है कि लड़की अगर प्रेग्नेंट है तो ना निकाह हो सकता है ना तलाक हो सकता है। तो हरामी बच्चा पैदा किया है। अब वो पूरा मेरे पास तो पूरा प्रूफ है, पूरा का पूरा प्रूफ है, लेकिन अपने एफिडेविट में सिर्फ एक ही वाइफ के बारे में बताता है। तो जो अपब्रिंगिंग जिसकी बहुत ख़राब, जिसके पूरे परिवार में माँ बहन की गालियाँ दी जाती हूँ। अभी देखिए लोकसभा इलेक्शन में माधवी लता को उन्हीं असदुद्दीन अवैसी का ही भतीजा माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ परोस रहा था रोड पर, जो रील वायरल भी हुई थी और उसके ऊपर फिर केस भी हुआ था। तो जिसके परिवार में ही माँ बहन की गालियाँ समझाई जाती हों, जो औरतों को सेक्स टॉय समझता हो, जो औरतों का साड़ी खोल करके और ब्लाउज नोच करके चर्चे में आने को अपने आप को बहुत बड़ा अचीवमेंट समझता हो, उससे हम अच्छी बातों का एक्सपेक्टेशन कैसे रख सकते हैं। अब आती है बात कि उसको सिक्योरिटी दी गई है। सिक्योरिटी तो हमारे देश में अजमल खसब को भी दी गई थी। तो कभी कभी क्या होता है कि सिक्योरिटी दे करके उनके द्वारा और क्रिएट की हुई घटनाओं का पर्दाफाश किया जाता है कि आप अपनी मर्जी से अपने ऊपर कुछ करा करके आप देश की सरकार को बदनाम नहीं कर सकते हैं। लीजिए Z+ सिक्योरिटी, आपको लगे कि आपकी है पर ये तो हमने रखी है। एक तरह से हाउस अरेस्ट कर लिया भारत सरकार ने उसको, कि भाई 24 घंटे भारत सरकार की निगाह आपके ऊपर है। अच्छा, पुलिस को कहता है कि 24 घंटे के लिए पुलिस को आप हटा दीजिए, उसके बाद देखिए मुसलमान क्या करते हैं। इस तरह के बयान जब वो देता है तो जो देश की पुलिस है वो उसको उसकी औकात क्यों नहीं दिखा देती?
नहीं, 15 मिनट के लिए। हाँ 15 मिनट के लिए। हाँ अकबरुद्दीन अवैसी अभी भी गाए बगाए, अभी महाराष्ट्र के विधानसभा इलेक्शन में मैं तो 1 महीना 1.5 महीना थी ग्राउंड पे काम कर रही थी, तो 15 मिनट के लिए उसने वहां पर भी 15 मिनट बोली, हरामी बच्चा पैदा किया है बिना निकाह के, और कितना बड़ा नेता बन करके घूमता है, इतना अश्लील आदमी। देखिए, मैं तो कहती हूँ फ्रीडम ऑफ स्पीच सबके पास है। अगर अवैसी जोड़ा अवैसी कह सकता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर देखो कि हिंदुओं का क्या हाल होता है। मैं कहती हूँ 5 सेकंड के लिए पुलिस भी मत हटाओ, पुलिस भी मत हटाओ। देखो रावण का वध कैसे होता है, और किसी को लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे देश में एक बजरंग दल काम करता है। मैं सिर्फ बजरंग दल के अपने बच्चों को लेकर के जाना चाहती हूँ हैदराबाद ओल्ड सिटी, दिखा दूंगी कि 15 मिनट तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। 15 मिनट में तो तुमको दोबारा ले जाकर के पाकिस्तान में हम बैठा देंगे। 5 सेकंड में रावण का वध कर देंगे। अच्छा नाज़िर जी, थोड़ा इस्लाम के बारे में बात करते हैं। इस्लाम और हराम कल्चर जी। इस्लाम में कई चीज़ों को हराम बताया गया है, जी। जैसे पार्टी करना, आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, पॉडकास्ट करना, या मूवीज़ देखना। तो ये क्या है, मतलब इस्लाम में कुछ इस तरह की बातें लिखी गई हैं, क्या सब मिथ है ये? देखिए, जब हमारे देश में पहली बार लाउड स्पीकर आ रहा था अजान के लिए, तो उस वक्त की सरकार को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा था, एक्सट्रीम सामना करना पड़ा था, क्योंकि जितने भी ये मौलवी, मुल्ला, इमाम, कारी, हाफिज कुरान, इन्होंने कहा ये तो शैतान आप ले आए और आप इसको मस्जिद में लगाने की बात कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? ये शैतान हम अपनी मस्जिद में, अल्लाह के घर में हम तो लगाने ही नहीं देंगे। अब बोला जाता है कि उसका साउंड थोड़ा कम करो, तो कहता है ये तो इस्लाम में खतरा हो जा रहा है। ठीक है। उसके बाद फिर आप देखिए कि एक वक्त आया जब फ़ोन बहुत चर्चे में आ गया, बहुत चर्चे में आ गया, तो कई मदरसों में बच्चों के हाथों से और उनके परिवार के हाथों से फ़ोन को लेकर के इमाम मौलवियों ने उसको तोड़ा, हथौड़ियों से तोड़ करके कि ये शैतान है। मदरसों में समझाया जाता है कि टीवी मत देखो, टीवी देखना हराम है, न्यूज़ मत सुनो, ये टीवी का डब्बा ही शैतान है, ये तुमको वर्गलाएगा, तुमको बहकाएगा। उसके बाद फिर हमारे अल कुरान के हिसाब से सूद का पैसा, हमारे अल कुरान के हिसाब से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, हमारे अल कुरान के हिसाब से किसी भी तरीके के आईटी सेक्टर से जुड़ी चीज़ों का या साइंस सेक्टर से जुड़ी हुई चीज़ों को इस्तेमाल करना वो हराम है अप्रोप्रिएटली तरीके से। और आप सूरह सयाकुल पारा 2 पारा सयाकुल और सूरह अल बकरा की आयत में जाइएगा तो ये साफ लफ्ज़ों में लिखा हुआ है कि जब दुनियावी किताब मोमिन और मोमिनात अशरफुल मखलूक़ात पढ़ लेता है तो वो अल्लाह सुबहान की बनी हुई आसमानी किताब पर तवज्जह बहुत कम कर देता है। तो इसलिए मुसलमानों पर ये ज़िम्मेदारी है कि वो अल्लाह सुबहान की अलहामी किताब पर ही तवज्जह ज़्यादा दे। लेकिन अब देखिए, अब का सिचुएशन क्या है कि कल तक ये जिसको शैतान कह रहे थे, जिसको हराम कह रहे थे, आज ये लंबी लंबी दाढ़ी रख करके या तो खुद YouTube चैनल चला रहे हैं और या तो खुद बैठ करके पॉडकास्ट कर रहे हैं और YouTube का पैसा बैंक अकाउंट में मंगवा रहे हैं और कह रहे हैं लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। तो ये देखिए, ये प्रकाष्ठा है और समाज को पीछे ले जाने का बहुत घिनौना साजिश है। अच्छा, इस्लाम में महिलाओं के लिए बहुत रोक टोक वाली बात कही जाती है। क्या जो ये मुल्ला मौलवी हैं उन्होंने कुरान को अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया है? क्योंकि खुद तो सब कुछ करते हैं लेकिन महिलाओं के लिए रोक टोक है, हिजाब पहनना, बुर्का पहनना बड़ा मैंडेटरी बताया गया है। तो ऐसा क्यों है कि महिलाओं को इतना कमज़ोर इस्लाम में क्यों बताया गया है? क्या वाकई महिलाएं, कुरान में लिखा हुआ है कि महिलाओं की हदें इतनी हैं, या सब मुल्ला मौलवियों की बनाई हुई सब बातें हैं ये? पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे इस्लाम में महिला भी हलाल और हराम होती है। सिर्फ लाउड स्पीकर या मोबाइल या ऐसी टेक्नोलॉजी की चीज़ें नहीं, हमारे इस्लाम में महिला भी हलाल और हराम हो जाती है। जो हलाला करवाया जाता है उसको हलाल किया जाता है। हाँ, क्योंकि तलाक देने से वो हराम हो जाती है, फिर हलाला अपने बाप के साथ सुलह करके उसको हलाल किया जाता है। आपने बहुत खूबसूरत सवाल पूछा है कि महिलाओं का क्या मुकाम है। अल कुरान की कई आयतें हैं जिसमें महिलाओं की औकात बहुत बुलंद बताई गई है।
जैसे बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी, उनको जन्नत की पहली शहजादी बताया गया है। बीबी मरियम अलैहिस्सलाम की जो आयत सूरह मरियम आती है, जो चर्च जाइएगा तो मदर मेरी हैं, तो उनकी आयतों में बहुत दर्द है, क्योंकि फ़रिश्ते आए, उनके वजाइना में फूंक दिए और उनको बच्चा हो गया जिसका कोई पिता नहीं था। तो कृष्ण ने मान लिया कि वो गॉड का बेटा है, और उस वक्त मुसलमानों ने मरियम अलैहिस्सलाम पर बहुत बहुत अत्याचार किया था। उनके ऊपर पत्थर फेंकना, थूक फेंकना, कि ये हरामी बच्चा कहाँ से ले आई, ऐसी चीज़ें बहुत उनको फेस करनी पड़ी थी। तो मतलब कि दबा कुचला ही दिखाया गया। बीबी आयशा की बात आती है तो 6 साल की उम्र में प्रॉफिट मोहम्मद ने शादी कर ली और 9 साल की उम्र में उनके साथ इंटरकोर्स किया। और उससे पहले 6 से 9 में 3 साल का जो फ़र्क आता है, उस 3 साल में बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को खिला पिला करके मोटा तगड़ा किया गया ताकि प्रॉफिट मोहम्मद अच्छे से इंटरकोर्स कर सके। तो ये भी बहुत ही मतलब पॉक्सो वाला क्राइम नज़र आता है। तो मिला जुला करके उसके बाद फिर अब और भी चंद आयतों में जाइएगा जिसमें लौंडिया, बांदिया, सूरह अनफल में आइएगा तो उसमें भी है कि लूटने में साजो सामान के साथ साथ महिलाएं भी हो सकती हैं। तो कुल मिला करके अगर कहा जाए तो बहुत खूबसूरत या बहुत अच्छी बातें तो नहीं लिखी हुई हैं। हाँ, बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बहुत एम्पावर दिखाया गया है, बिज़नेस टाइकून दिखाया गया है। और बीबी खदीजा जो प्रॉफिट मोहम्मद की फ़र्स्ट वाइफ थी और उनसे 15 साल की उम्र में बड़ी थी, उन्हीं के पैसे पर, उन्हीं की दौलत पर, उन्हीं के कमाए हुए पैसे पर प्रॉफिट मोहम्मद ने इस्लाम का प्रचार किया था। क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद बहुत गरीब थे, वो तो बकरी चराया करते थे। तो बकरी चराने वाला तो पूरे दुनिया में इस्लाम का प्रचार नहीं कर सकता था ना। तो बीबी खदीजा क्योंकि बिजनेस टाइकून थी और दोनों की शादी हुई थी, तो प्रॉफिट मोहम्मद ने उनके पैसे को इस्तेमाल किया था इस्लाम की तबलीग और इस्लाम के प्रचार के लिए। तो एक महिला है जिनको बहुत एम्पावर दिखाया गया है। एक बात और उसमें मुस्लिम धर्म में कही जाती है, फतवा जारी करना। अगर कोई मुस्लिम धर्म के खिलाफ कुछ बोल देता है या कोई हिंदू नेता या मुसलमानों में भी कुछ बोल देता है तो उसके खिलाफ फतवा जारी हो जाता है। तो जो फतवा होता है, क्या ये डर क्रिएट करने का माध्यम होता है या इस्लाम में भी कोई फतवे की जगह है? नहीं, फतवा इज़ अ काइंड ऑफ सजेशन। हाँ। अब जैसे मैं अभी लिपस्टिक लगाई हुई हूँ, परफ्यूम लगाई हुई हूँ, और अचानक से अजान की आवाज़ मेरे कान से टकराई। मैंने कहा अनुराग जी मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं फ़र्ज़ पढ़ के सिर्फ दोबारा इसको कंटिन्यू करती हूँ। एज ऑफ सडन मेरे दिमाग में आया एक रकत पढ़ लेने के बाद कि अरे मैंने तो परफ्यूम लगाया हुआ था। तो मैं उसी वक्त फ़ोन लगाऊंगी कारी से या मुफ्ती से या दीन इस्लाम से, मैं पूछूंगी कि मैंने तो भूल में पढ़ लिया एक रकत, तो क्या ये कबूल हुआ या नहीं हुआ? दिस इज़ फतवा। फतवा मांगा जाता है, फतवा दिया नहीं जाता है, जिसका मिसयूज़ हमारे सज्जाद नुमानी करते हैं, तौक़ीर करता है, सब कोई करता है। तो इस्लाम एक्चुअली में अगर किसी ने गंदा और बदनुमा बनाने की कोशिश की है तो ये हमारे मौलवी मुल्ला ने ही किया है और किसी ने नहीं किया है। क्योंकि ये रसूल की उम्मत से हट करके ये जिन्ना की उम्मत बन चुके हैं, और अश्लीलता में तो ये शाहजहां को भी फेल कर चुके हैं, और क्रूरता में इन्होंने औरंगज़ेब को भी फेल कर दिया है। भाई इस्लाम तो कभी नहीं कहता कि आप किसी का गला काट दो जाकर, या आप फतवा जारी करते हैं पॉलिटिक्स के लिए कि भाई अगर मान लीजिए कहीं बीजेपी का कैंडिडेट कोई खड़ा है तो उसको वोट मत दो आप। नहीं, फतवा कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता, नॉट एट ऑल। फतवा इज़ अ काइंड ऑफ सजेशन। मांगेंगे आप, वो कभी सामने वाला नहीं दे सकता। और अल्लाह को थोड़ी पता था कि कांग्रेस बनेगा ना आम आदमी पार्टी बनेगा जो उसके वोट के लिए फतवा मांग लेना, ये थोड़ी अल्लाह को पता था। तो अब आपने एक चीज़ कहा कि कुरान थोड़ी कहता है कि किसी का गला काट दो। नहीं, बिल्कुल डायरेक्ट नहीं काटना है, किसी हाल में नहीं काटना है। आप 2191 में जाइएगा, कुरान के 2191 में, तो आपको पहले समझाना है, हमें बुझाना है, दाई करना है, दावत इस्लाम करना है, अल तक़ैया करना है, उसके बाद फिर जिहाद करना है, फिर जजिया करना है। काटने का मौका बहुत बाद में आता है, पहले तो दुलार प्यार से समझाया जाता है, फुसलाया जाता है कि इतनी खूबसूरती है हमारे इस्लाम में, आप नहीं आएंगे तब काटेंगे, डायरेक्ट नहीं काटेंगे। तो ये जो कोई भी बोल रहा है कि इस्लाम तो काटना सिखाता है, नहीं, काटना ऐसे नहीं सिखाता है। समझा बुझाने के बाद आप नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे? काट ही देंगे ना। अच्छा, इस्लाम में एक चीज़ और कही गई है जिसको कहते हैं कि इस्लाम और हूर, ये कहते हैं कि जो जन्नत में जाता है
वो पहले डिसाइड कर लेते हैं एक तो मुस्लिम समाज में कि भाई हम जन्नत में जाएंगे, तो वहाँ जाके उनको 72 हूरें मिलती हैं जी। और महिलाओं के लिए लेकिन कुछ नहीं मिलता उनको। तो मतलब जन्नत में भी महिलाओं के साथ बड़ा अत्याचार है। नहीं देखिए, महिलाएं तो बेचारी यहाँ भी पिस रही हैं क्योंकि कई ऐसे घर हैं जहाँ पर 4-4 फोरसम हो रहा है, फोरसम हो रहा है। मतलब चचेरी ममेरी खलेरी फुफेरी बहनों को तो कभी ये लोग बहन की नज़रों से देखते ही नहीं हैं। और 72 वर्जिन हूरों के दीवाने हमने अजमल खसब को भी देखा, जिसने अपने पुलिस के बयान में कहा कि मुझे बताया गया था कि मरने के बाद तुमको 72 हूरें मिलेंगी। लेकिन सही अल बुखारी में उसमें वर्जिनिटी के बारे में भी बताया गया है कि वो हूरें वर्जिन होंगी और ये वहाँ जाने के बाद उनकी वर्जिनिटी ब्रेक करेंगे। तो ये और मतलब उत्तेजित हो गए कि वर्जिनिटी हमें ब्रेक करना है। तो इसलिए इन्होंने इस्लाम के नाम पर कभी कभी माथे में बम लगा लेते हैं, कभी छाती में बम लगा लेते हैं, कभी बदन में बम लगा लेते हैं और कुछ भी फोड़ने को तैयार रह जाते हैं। लेकिन दरअसल ये 72 वर्जिन हूरों के दीवाने ये नहीं सोच रहे हैं कि ये अपनी तकदीर, अपना मुस्तकबिल, अपना किरदार सब कुछ फोड़ चुके हैं। चंद वक्त के लिए ज़रूर लग रहा है कि हमने फला हिंदुओं को मार डाला बम फोड़ करके, पर आपने अपने पूरे इस्लाम समाज का किरदार आपने उस बम से फोड़ा है साथ साथ में। क्योंकि हम जैसे भी मुसलमान हैं, APJ अब्दुल कलाम जैसे भी मुसलमान हैं, जिनकी नज़रें झुकती हैं ऐसे लोगों से। और ये जो 72 वर्जिन हूर का कॉन्सेप्ट है, ये कम्प्लीटली मिथ है। मुस्लिम नौजवान बच्चों से बदतमीज़ी, बेहूदगी, बेशर्मी, आवारगी, आतंकवादी हरकतें, जिहादी हरकतें, अश्लीलता करवाने के लिए उनको ये मिथ और ये लेमन जूस दिया गया है कि तुम अगर मर भी जाते हो तो ऊपर तो है तुम्हारे पास। यहाँ तो 1 2 4 11 बस, लेकिन वहाँ तो 72 है। कुरान में हिंदुओं को काफिर कहा गया है, क्या ये सही है? और क्या काफिरों के खिलाफ हिंसा को जायज़ ठहराया गया है? अरे कुरान में सूरह काफिरून है, काफिरों के लिए सूरह काफिरून बना हुआ है। कुलिया अय्युहल काफिरून ला अबुदो मा तबुदून वला अंतुम आबिदूना मा अबूद लकुम दीनकुम वलिय दीन। ए इस्लाम के मानने वालों, कह दो काफिरों से कि तुम जिसको पूजते हो मैं उसकी इबादत नहीं कर सकता, और मैं जिसकी इबादत करता हूँ तुम उसकी इबादत नहीं करना चाहते हो। गोया तुम अपने धर्म को मानो और मुझे मेरे इस्लाम को मानने दो। सूरह अल काफिरून है आपके लिए। और ये कुरान इस बात की वाज़ाह करता है कि आप किसी काफिर से मिले तो उसको समझाएं बुझाएं, और अगर वो ना समझे तो गला काट दे। और गला काटने के बाद भी अगर उसका परिवार इस्लाम कबूल ना करे तो फिर उस पर जजिया लगाएं, जैसे अकबर ने लगाया, जैसे औरंगज़ेब ने लगाया। तो वैसा करना है आपको कि आप मंदिर की घंटियाँ बजाओगे इतने पैसे मुझे देने पड़ेंगे, आप पूजा आराधना करोगे इतने पैसे मुझे देने पड़ेंगे, आप शोभा यात्रा निकालोगे इतने पैसे मुझे देने पड़ेंगे, आप भगवान राम को पूजोगे इतने पैसे मुझे देने पड़ेंगे। तो इसलिए अच्छा, मदरसों में जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, क्या उसमें कट्टरता का पाठ पढ़ाया जाता है? सही बात है ये? हर मदरसे में ऐसा होता है? नहीं, हर मदरसे में ऐसा नहीं होता। हाँ। बहुत सारे ऐसे मदरसे हैं जहाँ बहुत खूबसूरत चीज़ें, यहाँ तक कि कंप्यूटर बताया जाता है। और अभी हालिया में मैं महाराष्ट्र में थी और महाराष्ट्र के महाबलेश्वर एरिया में वहाँ पर एक गार्डन है जिसमें स्ट्रॉबेरी का खेती होता है और ख़ुद से आप पिक करके आप तोड़ सकते हो। तो वो एक फ़न जगह है। तो वहाँ पर मुझे 2-4 मदरसे के बच्चे मिले थे और वो मुझे इंग्लिश में रिप्लाई कर रहे थे, उनको इंग्लिश बोलना आता था। तो मुझे बहुत खूबसूरत लगा और मैं उनको छेड़ करके बात करने लगी। तो मैंने जब उनसे उनके मदरसे का नाम पूछा तो उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट के अंडरटेक है और गवर्नमेंट उस पर पूरा ध्यान देती है। और आंटी हम लोग कंप्यूटर भी जानते हैं, हम लोगों को टेक्निकल चीज़ें भी बताई जाती हैं, हम लोगों को इतिहास भी, हिस्ट्री भी पढ़ाई जाती है, और हमें कुरान भी पढ़ाया जाता है। तो काफ़ी आयतों वगैरह के बारे में मैंने उससे पूछा तो वो भी उसने बताया। सारे मदरसे ख़राब नहीं हैं, लेकिन हाँ बेशतर मदरसे ऐसे हैं जहाँ कट्टरता, हिंदुओं से नफ़रत और भारत की प्रथाओं, भारत की सिविलाइजेशन, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, परितमा की जो आप लोग पूजा करते हैं, उसके बाद प्रतिमा की, और आप लोग जिस हिसाब से अपनी शोभा यात्राएं निकालते हैं, गंगा जल के खिलाफ घिन्ना पैदा करवाना, तो ये सारी चीज़ें मदरसों में होती हैं। अच्छा, कुरान के अंदर क्या 4 शादियों की इजाज़त दी गई है
या 4 शादियों का जिक्र ही कुरान में नहीं है? नहीं नहीं नहीं, अल कुरान इस बात की वजाहत करता है कि 11 शादियां आप कर सकते हैं, अच्छा, 4 की जगह 11 कर सकते क्योंकि हैं। हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादी की थी, तो 11 कर सकते हैं। आपके बेडरूम में आप अकेले रहेंगे, आपकी 11 बीवियां रहेंगी, तो हमने थ्रीसम फोरसम सुना था, 11 सम भी हो सकता है हमारे में। अच्छा, आपका एक बयान बड़ा वायरल हुआ था। आपने हिंदू माताओं को ये सलाह दी थी कि आपको गीता पढ़नी चाहिए। जी, और क्या आप जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको भी ये सलाह देंगी कि आपको कुरान छोड़कर गीता पढ़नी चाहिए? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जितनी भी हिंदू बेटियों की माएँ हैं, उनको श्रीमद् भगवत गीता जोर जोर से, क्योंकि संस्कृत बहुत टफ होता है और हमारी जेंजी बच्चियां नहीं पढ़ना और समझना और या वक्त नहीं देना चाहती हैं, तो अर्थ के साथ जोर जोर से पढ़ करके सुनाना चाहिए, और साथ साथ हनुमान चालीसा। अच्छा, आपको लगता है कि अब अब दूसरा सवाल का मैं जवाब दे दूं। नहीं, मैं चाहती हूं कि हमारे इस्लाम के मानने वाली सारी बेटियां अल कुरान पढ़ें और बामायने पढ़ें और समझें कि आखिर वो क्यों इस्लाम मान रही हैं। 11 सम का पार्ट बनने के लिए, हलाला का शिकार बनने के लिए, या अब्बा की आर्थिक व्यवस्था ठीक करने के लिए, निकाह मुत्ता और निकाह मसियार के नाम पर खुद को बिक्री करवाने के लिए। तो ये अल कुरान पढ़ें, लेकिन तोते की तरह रटे ना। अगर आपको लगता है कि अगर मुस्लिम महिलाएं और ख़ासतौर पर जो जेंजीज हैं मुस्लिम्स हैं, वो अल कुरान पढ़ेंगी तो वो नाजिया बन जाएंगी? नाजिया बनने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, आप मुकम्मल इंसान बन जाओ हाँ, और इंसानियत को सर्वप्रिय और सर्वप्रथम रख दो, बस। नाजिया मत बनो। हाँ। नाजिया, वैसे क्या वक्त आ गया, आपको लगता है कि अब भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए? इमीडिएट कर देना चाहिए, इमीडिएट कर देना चाहिए। आपने कुछ नेताओं को जिहादी कहा है, क्या आप राहुल गांधी को भी इसी कैटेगरी में रखेंगी? बाबर के कब्रिस्तान में जो जा करके अलहमदो शरीफ पढ़ सकता है वो जहादी हो सकता है। क्या आप मानती हैं कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको बुर्का पहनना छोड़ देना चाहिए? नहीं, बुर्का तो मुगलों की बीवियां भी नहीं पहनती थी, शरारा और गरारा पहनती थी। पूरे अल कुरान में बीबी खदीजा बीबी फातिमा बुर्क़े में है, ये तो हमने नहीं पढ़ा कुरान में। आपको क्या लगता है कि देश में सबसे बड़ा देशद्रोही कौन है और क्यों? इसके पीछे वजह क्या है? सबसे बड़ा देशद्रोही वो होता है जो लोकतंत्र के मंदिर में शपथ लेते वक्त फ़लस्तीन जिंदाबाद करता है और संविधान का उल्लंघन करता है और छाती चौड़ी करता है। अच्छा, यानी कि आपका इशारा सीधे सीधे ओवैसी की तरफ है। बेहुदा असदुद्दीन अवैसी की तरफ है। हाँ। एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि अगर आपको मौका मिलेगा तो क्या आप इस्लाम को छोड़ देंगे? नहीं, क्यों छोड़ूंगी मैं? किसी के बाप की जागीर तो है नहीं। नाजिया कभी नेहा नहीं बनेगी? नहीं 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 नहीं, हर इंसान के अपनी अपनी विचारधारा होती है। मेरी माँ मुसलमान है, मैं एक मुसलमान कोख से पैदा हुई हूँ, तो छोड़ना, इसमें छोड़ना और पकड़ना क्या होता है? ये मेरी व्यक्तिगत आज़ादी है और मुझे भारत के संविधान ने आज़ादी दिया है कि अगर कोई धर्म मुझे खूबसूरत लग रहा है, सनातन धर्म, तो मैं उसको मान सकती हूँ। उसके लिए मुझे किसी को छोड़ने की क्या ज़रूरत है? आपको अगर मौका मिले और बीजेपी टिकट दे तो हैदराबाद में क्या ओवैसी के खिलाफ आप चुनाव लड़ेंगे? ये जो आपने बोला है ना, वो सो नहीं पाएगा अब एक हफ्ता। अगर ऐसा कुछ हो गया ना तो वो सो नहीं पाएगा, क्योंकि मैं सिर्फ उसकी अश्लीलता को का प्रचार नहीं करूंगी, मैं वो करूंगी जो उसके घर के अंदर होता है, वो मैं पूरा बुरखा खोल दूंगी उसका। अच्छा, आपने ये भी कहा था कि अधिकांश जो मदरसे हैं वो जिहाद का अड्डा हैं। क्या ऐसे जिहाद के अड्डों के सामने बुलडोजर खड़ा कर देना चाहिए, उनको ढहा देना चाहिए? देखिए, इसको मुझे लगता है कि पॉलिटिकल सियासती नज़रिए से नहीं, सामाजिक नज़रिए से और इंसानियत के नज़रिए से सोचना चाहिए और थोड़ा सा बुद्धिमानी तरीके से सोचना चाहिए। आज मैं एक मुसलमान महिला हूँ, मेरा 15 साल का बेटा है, क्या मैं सक्षम नहीं हूँ कि अपने बेटे को कुरान बता सकूँ? क्या मैं सक्षम नहीं हूँ कि अपने बेटे को इस्लाम बता सकूँ? आप एक हिंदू हैं, क्या आप अपने बेटे को हनुमान चालीसा नहीं पढ़ा सकते हैं या श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नहीं पढ़ा सकते हैं? मदरसे की ज़रूरत क्या है? मुझे तो नहीं लगता कि मदरसों की कोई ज़रूरत है। एक मुकम्मल, एक खूबसूरत मुसलमान अपने बच्चों को इस चीज़ की खुद ही तालीम दे देगा। अब दूसरी बात आती है कि जिस तरीके से धड़ल्ले से मदरसों के अंदर रेप, बलात्कार, मोलेस्टेशन, पूरा मुजरा और कोठा चल रहा है, इसको बंद करना बहुत ज़रूरी है भाई, बहुत ज़रूरी है। तो मदरसों पर बुलडोज़र चला करके हेमंत बिस्वा शर्मा जी की तरह और उत्तराखंड की तरह हर पर मिडिल स्कूल बना देना चाहिए। हमें शिक्षा की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है कि भारत में सबसे बड़ा आंतरिक दुश्मन कौन है? AIM, कांग्रेस या लिबरल्स? लिबरल्स। उसके पीछे क्या वजह है? उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये है ना
कि देखिए जैसे अभी मुर्शिदाबाद में जो हो रहा है एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि मोपला, मालाबार, महाराष्ट्र, कश्मीर की तरह अब जेनोसाइड हिंदुओं का हो रहा है और बांग्लादेश 2.0 बन रहा है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, खुद मुसलमानों ने कहा है खड़े होकर के, और न्यूज़ पे और टीवी न्यूज़ के कैमरे के लेंस में कहा है। अब वहाँ पर जो पश्चिम बंगाल के पूरे एंटायर पश्चिम बंगाल में जितने हिंदू हैं, अगर वो सब रोज 1 लाख की टीम बना करके मुर्शिदाबाद पहुंचने लगे तो क्या किसी की हिम्मत हो सकती है कि वो लुंगी डांस कर पाएगा? तो मुझे इस देश में सबसे बड़ा अगर कोई खतरा है तो वो सेक्युलर और लिब्रांडो हिंदू है। भारत या इस्लाम, पहले क्या? भारत। मोदी या ओवैसी, किसके साथ डिनर करना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली आदरणीय प्रधानमंत्री। बुर्का या ब्लेजर? ऑब्वियसली ब्लैक कोट। आपको सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता है? मुझे गुस्सा ही नहीं आता है। आई एम सो सॉरी। राम मंदिर में आपकी एंट्री, हाँ या ना? हाँ। होनी चाहिए दोबारा? हाँ बिल्कुल, मैं माथा टेकने जाऊंगी फिर से। लास्ट टाइम किस बात पे फतवा मिला था आपको? एक भी फतवा आज तक नहीं हुआ। आपके खिलाफ नहीं जारी नहीं, हुआ? एक ऐसी चीज जो आपको इस्लाम में बिल्कुल पसंद नहीं? औरतों को सेक्स टॉय समझना। अगर आप बीजेपी की स्पोक्स पर्सन होती तो सबसे पहले क्या बोलती? मुसलमानों को सुधर जाने की बात। जो जिहाद है ये मिसअंडरस्टूड वर्ड है या एक्चुअल प्रॉब्लम है? एक्चुअल प्रॉब्लम है। आपके हिसाब से देश का सबसे बड़ा ढोंगी कौन सा नेता है? एक्सीडेंटल पंडित जवाहरलाल नेहरू। जिंदगी भर एक स्लोगन बोलना हो तो क्या बोलेंगी? जय श्री राम या अल्लाह अकबर? नमः पार्वती पतय हर हर महादेव। कांग्रेस या वक्फ बोर्ड, ज्यादा करप्ट कौन है? कांग्रेस। अच्छा, वक्फ बोर्ड अभी बख्शा हुआ है आपने? नहीं, अब्बा तो वही है ना। अच्छा, थोड़ा सा वक्फ बोर्ड के बारे में बात कर लेते हैं जी। मुझे समझ रहा हूँ कि थोड़ा सा टाइम का इशू आपके साथ है, लेकिन वक्फ बोर्ड को लेकर देश के प्रधानमंत्री ने बोला है कि लूट का बहुत बड़ा अड्डा है। और जबकि जो तमाम मुसलमान नेता हैं वो कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ तो भाई बहुत बड़ी ज़्यादती हो गई है। तो वक्फ आपकी नज़रों में क्या है? लैंड माफिया। और सुन्नी और शिया समुदाय ने हाथ मिला करके बाकी 70 फिरकों का हक काटने का एक अड्डा खोल करके रखा था। जब 22 करोड़ मुसलमानों पर छाती ठोकता है मदनी चाचा भतीजा महमूद मदनी और अरशद मदनी, तो फिर वक्फ बोर्ड में सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड क्यों रखा? सिर्फ वक्फ बोर्ड रखो ना। और अगर तुम सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड अलग रख रहे हो तो फिर वहाबी वक्फ बोर्ड भी रखो, बरेलवी वक्फ बोर्ड भी रखो, बोरी वक्फ बोर्ड भी रखो, सब रखो। फिर हनफी वक्फ बोर्ड भी रखो। शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड बनने के बाद लाभ सिर्फ शिया और सुन्नी के चंद लोगों को ही क्यों हुआ? क्या अवेसी के पास या कपिल सिब्बल के पास या अभिषेक मनु सिंघवी के पास कोई ऐसा डेटा है जो जस्टिस खन्ना के टेबल पर 5 मई को रखा जाए कि वक्फ बोर्ड के रेवेन्यू के पैसे से इस भारत देश की कितने करोड़ गरीब बेटियों की शादी हुई है और कितने मुसलमान गरीब को जिनका सपना होता है हज जाना, क्या उनको हज करवाया गया है? तो वो डेटा वगैरह, या शिक्षा करवाया गया है? कितनी मुसलमान बेटियों को IAS IPS बनवाया गया है? कितने मुसलमान बेटों को इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बनाया गया है? वकील अगर मुसलमानों को बनाया जाता तो 2 हिंदू अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल वक्फ की लड़ाई ना लड़ रहे होते, कोई मुसलमान जाकर के लड़ रहा होता। द सेकेंड थिंग इज के आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी भाई ने इस्लाम के दायरे में वक्फ बोर्ड का संशोधन किया है। इस्लाम कहता है कि फ़िरका परस्ती नहीं होनी चाहिए और कतई नहीं होनी चाहिए, किसी हाल में नहीं होनी चाहिए। एक अल कुरान है, एक अल्लाह है और एक मोहम्मद है। तो फिर ये फ़िरका परस्ती यहाँ हो क्यों रही थी? और फ़िरका परस्ती के नाम पर आपने मुसलमानों को बांट करके सिर्फ शिया और सुन्नी मलाई क्यों चाटेगा? तो आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस संशोधन बिल के माध्यम से इस्लाम का परचम लहराया गया है और सारे मुसलमान को एक करके उनके फलाह और बहबूद के लिए, उनके वेलफेयर के लिए काम करने के लिए बताया गया है। दूसरी बात, सूरह अल बकरा हमारे अल कुरान का ये बताता है कि अल्लाह सुभान की नज़र में मर्द और औरत दोनों बराबर है। तो जब बराबर है तो वक्फ बोर्ड की कमेटी में औरतें क्यों नहीं थी? तो ये भी
आदरणीय प्रधानमंत्री ने अल कुरान का और इस्लाम का परचम लहरा करके अल्लाह की बात को फरिश्ता बन करके मनवाने और बताने की कोशिश की है वक्फ बोर्ड संशोधन बिल 2025 के माध्यम से। आपके हाथ में रुद्राक्ष भी है और दूसरी तरफ उर्दू में भी कुछ लिखा है, दोनों से क्या संदेश देना चाहती हैं? नहीं, इट्स एन अरबिक। उम्मी हदियतुम मिनल्लाह यास्मीन, माय मदर इज एन एंजल Okay. फॉर मी। मेरी माँ ही मेरे लिए फरिश्ता है और मेरी माँ का नाम यास्मीन है। एंड रुद्राक्ष, ये अभी मैं उज्जैन मंदिर गई थी तो ये 8 साल इस पर जप किया गया है और उन्होंने मुझे पहनाया है। और ये ओमकारेश्वर गई थी, ये काली मंदिर गई थी। तो ऐसे मंदिरों के जो बड़े संत होते हैं जिनका आशीर्वाद मैं लेती हूँ तो उन्होंने पहनाया है। तो आस्था यहाँ पर इसलिए, एंड आई एम वेरी फ्लुएंट विथ अरबिक, अरबी, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, फारसी, ये सारे, बंगाली, बहुत सारी भाषाओं पे मैं बहुत फ्लुएंट हूँ। तो माँ है तो माँ तो भाई हर हाल में आस्था का सबसे बड़ा ये है। और ये क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी मंदिरों और संतों का आशीर्वाद है तो ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी आस्था का है। नाजिया, इंटरव्यू के अंत में मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि जैसे मैं हिंदू हूँ, बिल्कुल कट्टर हिंदू हूँ, लेकिन अगर कोई हिंदू धर्म में, मेरा कोई हिंदू दोस्त या कोई भी हिंदू अगर वो टोपी पहनता है या नमाज पढ़ेगा या वो इस्लाम की तरफ भागेगा तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा, क्योंकि मेरा धर्म बहुत अच्छा है। लेकिन ठीक वैसे ही आपके धर्म में जब आप हिंदू को प्रमोट करती हैं, रुद्राक्ष धारण करती हैं, कलावा पहनती हैं, तो बहुत सारे मुसलमानों को भी गुस्सा इस बात पर आता होगा कि भाई नाजिया तो एक तरह से मुसलमान है ही नहीं, ये फेक मुसलमान है। बहुत से लोग कहते भी होंगे आपसे, है ना? नहीं, फेक मुस्लिम तो नहीं बोल पाता है क्योंकि मैं कुरान को पूरा रिसर्च करके रट्टा मार के बैठी हुई हूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगा नाजिया जी, अपना ध्यान रखिए। बहुत आप कुरान नहीं, मैं के इस सवाल का जवाब दे दूं, नहीं तो ये गलत मैसेज चला जाएगा। हमारे देश में पिछले 76 साल में गंगा जमनी तहजीब का परचम लहराया जा रहा है, पर जब जब हिंदुओं ने किसी को भाई बनाया तब तब वो भाई घर का जमाई बन बैठा। तो उसी को मैं सही गंगा जमनी तहजीब बताने के लिए मैं बिल्कुल खड़ी रहती हूँ। और अगर कोई मुसलमान आपत्ति कर रहा है कि नाजिया रुद्राक्ष क्यों पहनती है, तो हमारा अल कुरान पत्थरों पर विश्वास करने की बात बताता है और बीजों पर विश्वास करने की बात बताता है। तो ये तो बीज है, बीज है। रुद्राक्ष क्या है? फल का बीज है। तो जैसे तस्बीह दाने पर जब हम बहुत बहुत दिनों तक आयतें पढ़ते हैं तो वो बहुत शुद्ध हो जाता है, बहुत पाक और मुक़द्दस हो जाता है, हम उसको चूमते हैं। तो उसी तरीके से जब इस पर बहुत सारे अध्याय पढ़े जाते हैं तो ये शुद्ध हो जाता है, ये पवित्र हो जाता है। चलिए, आपने रुद्राक्ष की बात की, एक आखिरी सवाल आपसे और ले लेता हूँ। आपने कहा कि मक्का मदीना में शिवलिंग है, उसको तोड़कर वहाँ से शिवलिंग को निकाल लेना चाहिए, ये बयान भी आपका बड़ा वायरल हुआ है। क्या वाकई ये बात सही है? नहीं, देखिए, ये सबसे पहली बात कि अगर शिवलिंग ना होता तो ये सारे मुसलमान परिक्रमा क्यों करते हैं वहाँ पर? क्यों करते हैं? अभी मैं ओमकारेश्वर मंदिर की परिक्रमा करके आई तो मुसलमान बड़ा चिल्लाए, बहुत चिल्लाए मेरे ऊपर। लेकिन हज में तवाफ़ के वक्त में 7 बार जो तवाफ़ किया जाता है, तवाफ़ इज़ एन अरबिक वर्ड, लेकिन हिंदी में कहेंगे तो परिक्रमा ही तो कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुओं के बहुत सारे कल्चर अभी भी हैं, एक्सट्रीम कल्चर को हिंदुओं के है तो हम फॉलो ही कर रहे हैं। अब मज़ारों में जो सजदा कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि इनको माथा टेकने की आदत है। मज़ारों में जा करके हम फातिहा पढ़ा रहे हैं, लुकुंदाना उठा करके लेकर आ रहे हैं और वहाँ से फूल उठा करके लेकर आ रहे हैं, उसको खा ले रहे हैं। तो हम मंदिरों में भी जब जाते हैं तो वहाँ का प्रसाद हम उठा करके लेकर आते हैं, हम उसको खाते हैं, बांटते भी हैं। तो उसी तरीके से मक्का मदीना में भी खजूर लेकर के आते हैं। अब मैं कुंभ गई थी, मैंने गंगा मैया स्नान किया, मैंने मोक्ष की प्राप्ति की। तो जो लोग मक्का जा रहे हैं वो आबे ज़मज़म लेकर के आ रहे हैं, सबको बांट रहे हैं। तो हिंदुओं के कल्चर को ही तो हम अडेप्ट किए हुए हैं और यहाँ से लेकर के अरब तक किए हुए हैं। और मुझे लगता है कि एक बार सर्वे में प्रॉब्लम कहाँ है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ASI का सर्वे भी हो जाना चाहिए वहाँ पर। हाँ, मुझे लगता है होना चाहिए, जो जिसका है, जिसका हक है, उसको मिलना चाहिए। चलिए नाज़िया जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे शो में आने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। हर हर महादेव। हर हर महादेव।